ग्रैब टू रूलर, रूलर के अकॉर्डिंग दिखाई दे। आप कंट्रोल की प्रेस करके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कंट्रोल की माउस आप एक हाथ से प्रेस करो, स्क्रॉल करोगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी प्रकार का टेक्स्ट वगैरह हमें चाहिए। मैं नोटपैड से किसी प्रकार का टेक्स्ट लेके आता हूँ। लाइव होगा कॉपी करते हैं, थोड़ा सा मैं समझा दूँ उसके बाद, ठीक है। हेल्प में आके अबाउट नोटपैड में जाओ। यहाँ से अपन ने क्या किया, ये किसी प्रकार के टेक्स्ट को अपन ने क्या किया, सेलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी, ठीक है। इसके बाद Ctrl+V से पेस्ट। ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। हमने यहाँ पे किसी प्रकार का टेक्स्ट हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर आके आप पेज सेटअप में आ सकते हो। पेज का साइज आपने चूज कर लिया A4, पोर्ट्रेट कर दिया, चारों तरफ का मार्जिन आपने कितना कर दिया, 0.5 कर दिया। कितना कर दे रहे हैं, 0.5। चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे टॉप हो, चाहे बॉटम हो, ठीक है। देखिए चारों तरफ हो गया, देखिए मार्जिन चारों तरफ सेट हो गया। चारों तरफ का मार्जिन हमने क्या किया, एक से सेट कर दिया, 0.5 कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए Ctrl+A करें हमने, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जो हमारे पास टेक्स्ट इंस्टॉल होता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया कि फोन का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। टाइम मेनू में सेलेक्ट किए, ओके कर दिए, यहाँ से उसका साइज हमने कितना कर दिए, 10 कर दिए, ठीक है। ये बनेगा सभी को करके। अब अगर पर्टिकुलर यहाँ से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, या हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, अब उसके बाद इसका फोन का साइज बड़ा करना, फोन का साइज छोटा करना। मैंने आपको एक शॉर्टकट और बताया था, कौन सा वाला, Ctrl+Shift+लेस देन। ये काइफी यूज होता था, काइफी यूज करते थे फोन का साइज छोटा करने के लिए, है ना। उसके बाद हम क्या लगाते थे, Ctrl+Shift+ग्रेटर देन, ये वाला हम काइफी का उपयोग करते थे फोन का साइज बड़ा करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था फोन का साइज छोटा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+ लेस देन करेंगे। जैसे हमने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+ लेस देन से क्या होगा, छोटा होगा, और ग्रेटर देन से क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपको ये वाले की आपको कहाँ दिखाई देगी, आपके यहाँ पे। ये है कंट्रोल, ये है शिफ्ट, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन। दोनों की प्रेस करके रखोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, लेस देन करोगे तो फोन का साइज छोटा होगा, इससे क्लिक करोगे तो क्या होगा, फोन का साइज बड़ा होगा, ठीक। तो ये दो चीजें। तो अब आप पर्टिकुलर यहाँ पर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, अब आपने जैसे ये वाले पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो यहाँ से आप यहाँ से भी फोन के साइज को बड़ा कर सकते हो, यहाँ से भी फोन के साइज को छोटा कर सकते हो, बनेगा, ठीक है। अब जैसे हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, या हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बी में क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, आई में क्लिक कर रहे हैं तो इटैलिक हो रहा है, यू में क्लिक कर रहे हैं तो अंडरलाइन हो रहा है। ये भी हमारे पास शॉर्टकट है। हम क्या करते हैं उसके लिए, Ctrl Ctrl+B करेंगे तो क्या होगा, बोल्ड होगा, क्या होगा, बोल्ड। Ctrl Ctrl+U करेंगे तो क्या होगा, अंडरलाइन होगा, ठीक है। Ctrl Ctrl+I करेंगे तो क्या होगा, इटैलिक होगा। कैसे, इसको सेलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ B करें तो बोल्ड, ठीक है, हट रहा है। Ctrl+I मतलब इटैलिक, Ctrl+U मतलब क्या, अंडरलाइन, आ रहा है अंडरलाइन। तो ये काम आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप शॉर्टकट लिख रहे हो तो ये शॉर्टकट को प्लस कर लेना। हो गया क्लियर यहाँ तक। पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अब आप यहाँ पर लाइन ला सकते हो। तो किसी प्रकार की इस तरह की एक लाइन लाने के लिए, सिंगल लाइन लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसका भी उपयोग बताता हूँ मैं। अब पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, अब आपने मान लीजिए कि हमने ये प्रिंटेड पेपर टर्न हमने इतना सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये हाईलाइटर होता है, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये हाईलाइटर हमने क्या किया, हाईलाइट। तो हमारे जैसे कॉपी होती है, तो कॉपी में कोई चीज़ को हमको हाईलाइट करना होता है, किसी चीज़ को मार्क करना होता है, तो हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर जाके उसको कोई भी कलर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। मैंने हाईलाइट किया, है ना। मतलब वो टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट से अलग दिखाई दे, हमारा एक प्रकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए उसको क्या करते हैं, हम हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके देखो जो भी काम हो रहा है, चाहे छोटा करना है फ़ॉन्ट को, चाहे बड़ा करना है, चाहे बोल्ड करना है, चाहे इटैलिक करना है, चाहे हाईलाइट करना है, जब तक टेक्स्ट आपका सेलेक्ट नहीं होगा
तब तक उसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते, ना बोल्ड कर सकते, ना इटैलिक कर सकते, ना अंडरलाइन कर सकते, ना यहाँ कुछ भी कर सकते। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसे किसी प्रकार का कलर करना है, ये कलर किया, मोर कलर में भी जा सकते हो, यहाँ से ये वाले कलर चूज कर लिया, या डिफाइन कस्टम कलर, ये वाले कलर को थोड़ा सा डार्क कलर करना है, हम ये लाइट करना, लाइट कर दिया हमने, ये हमने इतना लाइट कर दिया, ऐड कस्टम में कर दिया, ऐड कर दिया, ये कलर आ गया, वो कलर हमारे उस टेक्स्ट में अप्लाई हो गया अप्लाई। तो पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसमें किसी प्रकार का कलर भी अप्लाई हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये हमने कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, आया समझ में इतना। और ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के शॉर्टकट लिख लोगे, कंट्रोल प्लस भी मतलब बोल्ड। अब आप यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाओगे तो भी आपको दिखाई देगा, पूरा बोल्ड, ये आ रहा है इटैलिक, ये आ रहा है अंडरलाइन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं अब आपको किसी प्रकार का अलाइनमेंट बताता हूँ। ये जो चार चीजें, अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। कितना होता है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। अभी देखिए आपको कैसे लेफ्ट समझ में आएगा, जैसे मैंने ये वाला इसको सेलेक्ट किया, अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट साइड से देखो पूरा टेक्स्ट एक सीध में आ रहा है। इसको अब ये वाले सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया मैंने, इसका अलाइनमेंट में क्या करता हूँ, सेंटर। देखिए जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो कैसा हो रहा है, सेंटर। लेफ्ट और राइट से हमको कोई मतलब नहीं है, कहाँ से आ रहा है, सेंटर मतलब सेंटर। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये वाला टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया। तो राइट कर देखो, राइट साइड से पूरा एक सीध में आ रहा है, लेफ्ट साइड से मतलब नहीं है। अब देखिएगा इसी के ठीक नीचे मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, एक और पैराग्राफ बनाया, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, अब मैंने इसको क्या कर दिया, जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या हो रहा है, लेफ्ट से भी एक सीध में दिखाई दे रहा है, राइट से भी एक सीध में दिखाई दे रहा है, ये होता है जस्टिफाई। आया समझ में, ये था हमारे लिए लेफ्ट साइड से पूरे टेक्स्ट को अलाइन करना, एक सीध में लेके आना, इसको सेंटर करना, इसको राइट करना, इसको क्या करना, जस्टिफाई। लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, इसके भी शॉर्टकट है ना, CTRL कंट्रोल प्लस L काय के लिए यूज होगा, लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस L काय के लिए होगा, लेफ्ट के लिए। CTRL कंट्रोल प्लस E काय के लिए यूज होगा, सेंटर के लिए, काय के लिए, सेंटर के लिए। क्योंकि कंट्रोल प्लस C तो शॉर्टकट काय का है, कॉपी का, तो एक शॉर्टकट दूसरे का शॉर्टकट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे सेंटर का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस E। CTRL प्लस R मतलब क्या हो गया भैया, ये राइट हो गया, है ना। CTRL प्लस क्या, J, ये मतलब क्या, जस्टिफाई। तो ये चार शॉर्टकट और लिख लेंगे आप लोग, चार ही हो गए, तीन ही हो गए और आपके दो ही हो गए, ये शॉर्टकट लिखते बन जाएंगे सभी को। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ही माउस पॉइंटर ले जाओगे तो आपको बकायदा पता चलेगा, अलाइन द टेक्स्ट लेफ्ट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस L, यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, सेंटर, कंट्रोल प्लस E, यहाँ पे अलाइन द टेक्स्ट राइट, कंट्रोल प्लस R, अलाइन द टेक्स्ट जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस J। ठीक है, तो चार शॉर्टकट आपको समझ में आए। तो उसके बाद ये बोल्ड इटैलिक समझ में आया, फोंट का साइज छोटा बड़ा समझ में आया, इसको लिखते चलना, कॉपी में लिख लेना, मैं दोबारा इसको नहीं रिपीट करूंगा आपको। ठीक है, और दो शॉर्टकट और बता रहा हूँ, याद रखो। यहाँ अब आपने लिखा यहाँ पे 10, क्या लिखा, 10। अब यहाँ पे TH हमारा कैसा होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करें, दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाके क्या करती है, इस पर क्लिक करें। टेक्स्ट कहाँ चला गया आपका, ऊपर चला गया, 10 मतलब ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, अब आपने ये एक तो ये वाला काम किया, दूसरा क्या कर रहे हो आप, आपने लिखा H2O, यहाँ पे क्या लिखा आपने, H2O आपका कहाँ आना चाहिए, नीचे, उस 2 को सेलेक्ट करें आपने, और इसको आपने सबस्क्रिप्ट कर दी। आया समझ में, इसका भी शॉर्टकट है, ये है हमारा सबस्क्रिप्ट, देखो दिखाई दे रहा है, SUBSCRIPT सबस्क्रिप्ट, और ये काय का है हमारा, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, अब अगर सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखो। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, CTRL कंट्रोल के साथ प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे, प्लस, क्या सिलेक्ट करोगे भैया आप, यहाँ पे प्लस का साइन प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, ये वाला शॉर्टकट आपका काय का है, सबस्क्रिप्ट। SUB सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट हमारे पास ये है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखे, अब यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट क्या है, CTRL प्लस शिफ्ट
प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर आप इसके साथ क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ आप क्या प्रेस करोगे, यहाँ पर प्लस प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे भैया, प्लस प्रेस करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो भी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर उसको सुपरस्क्रिप्ट कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, सुपर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, प्लस प्रेस करने पर क्या होगा, सुपरस्क्रिप्ट। कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करने पर क्या होगा, सबस्क्रिप्ट। ये लिख लेना कॉपी में। कितने शॉर्टकट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 शॉर्टकट हो गए यार। उसमें तो 2 शॉर्टकट हमने लिख के रख चुके हैं पहले से, तो 9 शॉर्टकट फिर भी आपको लिखने हैं। तो ये शॉर्टकट आप लोग लिख लेना, इसकी फोटो क्लिक कर लो। ये कंट्रोल प्लस वी मतलब बोल्ड, यू मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस आई मतलब इटैलिक, ये लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई। फोन का साइज बड़ा करने के लिए, फोन का साइज छोटा करने के लिए। ये वाला शॉर्टकट काय के लिए हमारा सबस्क्रिप्ट करने के लिए, और ये वाला शॉर्टकट काय के लिए हमारा सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए। बनेगा सबको इक्वल नहीं आएगा ऊपर, नहीं इक्वल नहीं, इक्वल की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे लग गया था, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है, एक बार फिर से देखो, मैं आपको वो समझा दे रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने लिखा एच लिखा, 2 लिखा, ओ लिखा, ठीक है। और आपने क्या लिखा यहाँ पे 12 लिखा। यहाँ पे TH आपका कहाँ जाना चाहिए, ऊपर। तो कंट्रोल के साथ आपने इसको सेलेक्ट किया और प्लस प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्लस 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 कर दिया, तो सुपर हो गया। अब यहाँ पे आपको 2 को क्या करना है, नीचे करना है, उसको सेलेक्ट करो। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट के साथ जो कुछ भी काम कर पा रहे हो, छोटा करना, बड़ा करना, सबस्क्रिप्ट करना, सुपरस्क्रिप्ट करना, ये तभी कर पा रहे हो जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। अगर टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं होगा, ये सबस्क्रिप्ट होगा। आए समझ में। तो ये सबस्क्रिप्ट करने के लिए ये सुपरस्क्रिप्ट किया हमने, यहाँ पे आपको बकायदा दिखाई दे रहा है ये सबस्क्रिप्ट। अब आप मान लो कि आपने कर्सर को यहाँ रखे, ठीक है, कंट्रोल प्लस Z कर रहा हूँ, कर्सर को यहाँ रखे, आपने सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, उस पर क्लिक कर रहे हो, तो ये तो हो ही नहीं रहा। अरे भैया पहले उसको सेलेक्ट तो करो, ये आपने सेलेक्ट किया फिर क्लिक करो। फोन का साइज छोटा बड़ा करना है तो पहले उसको सेलेक्ट करो, तब जाके छोटा बड़ा करो। कॉपी पेस्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करो, कॉपी करोगे तो भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके कॉपी होगा। कॉपी कैसे करना है, जैसे यहाँ से इसको सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल के साथ C करोगे तो कॉपी। अब यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस V, लेकिन सेलेक्ट करोगे नहीं तो पेस्ट होगा कैसे। तो कॉपी पेस्ट यहाँ पर वर्ड पैड करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको ये पूरे शॉर्टकट बने, क्योंकि यही शॉर्टकट हमको आगे भी इस्तेमाल होने, तो हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर आज हमने क्या किया, ये अलाइनमेंट करना देखा और हमने ये वाला बोर्ड करके देखा। कट कॉपी पेस्ट मैंने पहले बता चुका था, कट करना कॉपी करना कैसे करना। कट करना मतलब सेलेक्ट किए और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कट कर दिए तो मतलब हट गया। कॉपी करना मतलब इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से हम कॉपी में गए तो कॉपी हो गया, फिर पेस्ट में क्लिक किए तो ये पेस्ट हो गया, है ना। तो यहाँ से हम ये कॉपी पेस्ट हमने पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमने आज यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट और अलाइनमेंट सेट करना देखे हैं। आज इसको करके देखो, ठीक है, 15 मिनट में करके देखो जरा इसको। वर्डपैड कैसे स्टार्ट करोगे, विंडो प्लस R करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्डपैड लिखोगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे स्टार्ट में चले जाना, आज प्रोग्राम में चले जाना, एक्सेसरीज में चले जाना, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वर्डपैड, ठीक है। और वर्डपैड के द्वारा जैसे ये जो फाइल बना है इसको सेव करते हैं, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ये डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप में सेव किया, कोई भी नाम दिया, रोहित दिया, तो कहाँ जाके सेव हो गई मेरी फाइल, डेस्कटॉप पे हुई। कहाँ है भैया, ये rohit.rtf, मतलब वर्डपैड के द्वारा बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, .rtf होता है, बनेगा, ठीक है। तो वर्डपैड स्टार्ट करो, किसी पे लाके टेक्स्ट को नोटपैड से कॉपी करके लेके आओ और यहाँ पे लाके उसका अलाइनमेंट सेट करो, फोन का साइज छोटा बड़ा करो, उसका कलर सेट करके देखो, उसको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करके देखो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके देखो। चलो करके देखो जरा।